हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था मॉर्निंग में विंग उठा, उसने वांग जी को देखा। वांग जी स्मित कर रहा था। वांग जी के हाथों में एक रिमोट था। विंग अपनी हालत देखता है। विंग को एक झटका लगा था जब वांग जी ने उस रिमोट का यूज़ किया था। विंग को उसकी बॉडी में एक करंट जैसा फील होता है। वांग जी ने टॉय का यूज़ किया था। विंग घबरा गया था। विंग तुरंत ही उठता और कहता है, ये क्या है? वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी कहता, तुम्हें पता तो है ना अच्छे से ये क्या है? विंग याद करता है तो हाँ, ये पहले भी हो चुका है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता, इसे हटाओ। विंग डर जाता है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था। वांग जी कहता है, वैसे कैसा लग रहा है तुम्हें? विंग कहता है, इसे हटाओ। अभी क्या पे? वांग जी कहता है, एक शर्त पे। विंग कहता, क्या? वांग जी कहता है, अपना रूटीन कंप्लीट करके आप वापस से इसे खुद में फिक्स करो। उसके बाद विंग कहता, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। विंग कहता है, आपके कहने से क्या होता है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, इसे हटा दूँगा। विंग जैसे उठता है, वांग जी उसे ऑन कर देता है और विंग चिल्ला के गिर जाता है। वांग जी फुल पे कर देता है और विंग बस वहीं पे चिल्लाता रहता है और विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है, विंग हाँ करो। विंग कहता, नहीं। विंग चिल्ला रहा था। वांग जी कहता, विंग हाँ करो, बट विंग नहीं मानता। ऐसे ही करते करते बहुत देर हो जाती है। विंग फिर रिक्वेस्ट करता और कहता, हाँ मान गया। वांग जी रुक जाता है। विंग शांत होता है। विंग की पूरी हालत ख़राब। विंग स्वेटी हो गया था। विंग धीरे से उठता और वांग जी को देखता। विंग के हाथ पैर काँप रहे थे। विंग गुस्से में देख रहा था। वांग जी कहता, अभी के लिए निकाल दो, आके वापस से फिक्स करना। विंग कहता, ये सही नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वांग जी रिमोट फिर से लेता। विंग कहता, अच्छा करूँगा करूँगा। वांग जी कहता, मैंने किया ना तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, खुद से कर लेना। विंग धीरे से अपनी नमाज से देखता और उठ जाता बेड से। विंग बहुत ही स्लो चल रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अजीब सा लग रहा था। विंग धीरे से कपड़े लेता और निकल जाता वॉशरूम। वांग जी स्मिक करता और कहता, टाइम हो गया तुम्हें पनिश करने का। तुम बहुत ज़्यादा मुँह चलाने लगे हो। काफ़ी दिन हो गए मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। वांग जी ऐसे बैठा रहता है। विंग थोड़ी देर बाद पूरा रूटीन कंप्लीट करके बाहर आता है। वांग जी देखता है विंग को। वांग जी कहता है, क्या तुमने किया फिक्स? विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, ओके। वांग जी धीरे से बटन को ऑन करता है, बिना विंग को पता लगने दिया। बिना विंग चुपचाप आता है। वांग जी ऑन कर देता है और विंग को कुछ भी नहीं होता। विंग ने सोचा था वांग जी जब रिमोट हाथ पे लेगा तब वो एक्टिंग कर देगा। वांग जी ने चुपचाप ये काम किया था। विंग को पता भी नहीं चला। विंग नॉर्मली चल रहा था। वांग जी कहता है, तुमने नहीं किया है ना? विंग देखता पलट के और कहता, ऐसा तो नहीं है, किया है मैंने। वांग जी कहता, झूठ। विंग देखता है। वांग जी फिर से ऑन करता है विंग के सामने रिमोट। तभी विंग एक्टिंग करता है और कहता, आ ऐसे करके एक्टिंग करके बैठ जाता है वहीं फ्लोर पे। वांग जी कहता है, कितनी एक्टिंग करते हो तुम, वाओ अमेजिंग। अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। विंग देख रहा था। वांग जी उठ जाता है बेड से और कहता है, अब मैं करूंगा फिक्स। विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता है, अरे छोड़ो छोड़ो, अच्छा कर रहा हूँ। विंग को नहीं चाहिए था कि वांग जी उसे टच करे। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ से। वांग जी कहता है, चुपचाप करो वरना मैं करूँगा। विंग कहता है, शेमलेस घटिया। वांग जी इसमें करता और कहता है, हाँ ठीक है, पता है मुझे, इसके अलावा कुछ न्यू है वो बताओ। विंग कहता है, यही न्यू है, मुझे तो यह अभी पता चला। विंग आंखें दिखाता है। विंग फिर से वॉशरूम में जाता है और फिक्स करके आता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग सैड सा फेस बनाता है। विंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विंग अब अजीब टाइप से चल रहा था। वांग जी को पता चल गया था कि हाँ अभी काम हो गया। वांग जी विंग को देखता है। विंग मुंह बनाते हुए जाता है बाहर की तरफ। वांग जी चेक करने के लिए ऑन करता है। अचानक से विंग चिल्ला के गिर जाता है नीचे। तभी वांग जी समझ जाता है कि उसका काम हो गया। विंग आंखें दिखाता है। वांग जी कहता है, जाओ जाके ब्रेकफास्ट बनाओ। विंग देख रहा था और मुंह बनाता है। वांग जी देख रहा था और स्मिक करता है। विंग बहुत ही सैड था। वांग जी फिर जाता है। उसके बाद बाथ वगैरह लेता है। बाथ लेने के बाद वो बाहर आता है, रेडी हो जाता है और जाता है।
वो सीधे वहीं के पास, क्योंकि आज उसे ऑफिस नहीं जाना था, आज वो ब्रेक लेने वाला था एक। इधर विंग जाता है, ब्रेकफास्ट रेडी करता है। वांग जी आके चुपचाप डाइनिंग एरिया में बैठ जाता है और बोलता है विंग, बट विंग मुंह बनाते हुए रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, क्योंकि विंग को गुस्सा आ रही थी। विंग कहता है मैं क्या बोलूँ। विंग गुस्से में मुंह बनाता है और अपना काम वापस से करने लगता है। वांग जी कहता है विंग मुझे पानी दे दो। विंग इग्नोर करता है। विंग कहता है मेरे साथ बुरा किया ना, अब बताता हूँ। विंग चुपचाप अपना काम कर रहा था और खाना बना रहा था, मतलब कि अपना ब्रेकफास्ट। विंग कुछ डीप फ्राई कर रहा था। वांग जी रियलाइज़ करता है कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वांग जी ने पानी मांगा और विंग दे नहीं रहा है। वांग जी बुला रहा है और विंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वांग जी कहता है विंग, बट विंग नो रिस्पॉन्स। वांग जी डेविल स्माइल देता है और उसके बाद अपनी पॉकेट से रिमोट निकालता है और कहता है अभी बताता हूँ तुम्हें, मेरी बात का तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इतनी देर से बुला रहा हूँ। वांग जी अचानक से उसके बटन को ऑन करता है, जैसे विंग चिल्लाता है कस के और गिर जाता है। विंग के साथ कुछ गिरता भी है, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। इधर विंग कस के चिल्लाता है। वांग जी स्मिक करता है और कहता है कहा था मैंने मेरी बात सुन लो, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझे इग्नोर करना है। विंग बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। वांग जी रिमोट को रख देता है, 15 मिनट तक वेट करता है, उसके बाद उसे ऑफ़ करता है और ऑफ़ करने के बाद रुक जाता है। फिर भी विंग चिल्ला रहा था। इसे ऑफ़ करने के बाद विंग शांत हो जाता था, लेकिन अभी डिफरेंट तरीके से चिल्ला रहा है। वांग जी उठ जाता है और कहता है क्या हुआ ऐसे। वांग जी तुरंत ही किचन में जाता है, जाके देखता है तो वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। कुछ गिरा था उस समय जब वांग जी ने ऑन किया था उस स्विच को। जैसे ही वांग जी विंग को देखता, विंग अपना हाथ और पैर पकड़ के लेटा हुआ था और विंग चिल्ला रहा था बुरी तरीके से। वांग जी देखता है विंग जल गया है, शायद विंग कुछ फ्राई कर रहा था, वो पूरा ऑयल विंग के पैर और हाथ में गिर गया था और विंग चिल्ला रहा था। वांग जी घबरा जाता है। वांग जी को नहीं पता था विंग उसके साथ कुछ कर रहा है, मतलब कि अंदर क्या कर रहा है उसे नहीं पता था। वांग जी विंग को देखता है और विंग बस चिल्लाया जा रहा था। जो भी कुक कर रहा था वो भी गिर जाता है ज़मीन पे, मतलब गिरा हुआ पड़ा था और विंग बस रो रहा था बुरी तरीके से। विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। वांग जी विंग के पास आता है। इस 15 मिनट में विंग के पूरे हाथ सब स्वेलन हो गए थे, उस पर हॉट ऑयल गिर गया था। विंग चिल्ला रहा था बस। वांग जी विंग के पास आता है और कहता विंग 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 तुम ठीक हो। विंग बस रो रहा था। काफ़ी जगह उसके वो ऑयल गिर गया था, पैर के नीचे वाले हिस्से में, थाइस पे और विंग के हाथ पे, एक साइड वाले हाथ पे। विंग बस रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। वांग जी तुरंत ही विंग को उठाता है और पहले तो उसके अंदर से जो कुछ भी था उसे हटा देता है, जो भी फिक्स किया था। उसके बाद विंग को उठा लेता है, कैरी करता है। विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी विंग को लेके आता है सीधे रूम में। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बस चिल्लाया जा रहा था। वांग जी विंग की हालत देखता है, उसके बाद तुरंत ही जाता है, जो क्रीम होती है बर्निंग के लिए यूज़ की जाती है, वांग जी उसे लेके आता है और धीरे से उसको अप्लाई करता है विंग के हाथों पे। विंग बस चिल्ला रहा था और वांग जी को देख रहा था रोए हुए आँखों से। वांग जी वो क्रीम लगाने के बाद तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है। विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी कॉल करने के बाद विंग के पास ही बैठता है और वेट करता है। वांग जी तब तक पूरी मेडिसिन लगाता है विंग की बॉडी पे, जहाँ जहाँ भी उसे दिख रहा था पूरा जल गया। विंग की बॉडी पे पूरा रेड कलर का निशान था और वो धीरे धीरे करके फूल रहा था। वांग जी घबरा जाता है, बहुत बुरी हालत हो गई थी विंग की ब्यूटीफुल सी बॉडी, उस पर निशान, वो भी इतने बुरे। वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मतलब उसने नहीं सोचा था कि ये एक जोक सीरियस हो जाएगा। इधर वांग जी सुनता है कुछ देर बाद जो डोर बेल की रिंग थी वो रिंग होती है। वांग जी जाता है, तुरंत ही डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर आते हैं, फिर चेक करते हैं विंग को। विंग की बहुत जगह बर्निंग हुई थी। डॉक्टर देखने के बाद कहते हैं ये ज़्यादा जल गया है, मैं इस पर मेडिसिन लगाता हूँ और इन्हें कुछ दवाइयाँ खानी होगी। वांग जी कहता है मैंने मेडिसिन लगा दी है वैसे तो। तभी डॉक्टर को वांग जी दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं ये सही किया आपने, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। वांग जी कहता है विंग की बॉडी पे निशान पड़ गए, ये हटने चाहिए, कैसे हटेंगे मुझे बताइए। तभी डॉक्टर कहते हैं इसके लिए एक मेडिसिन आती है अलग से, उसे आप अप्लाई करेंगे तो स्कार्स जल्दी हट जाएंगे 1 वीक के अंदर। वांग जी कहता है मुझे वो मेडिसिन चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। तभी डॉक्टर बता देते हैं। वांग जी कहता है ठीक है। वो डॉक्टर कहते हैं इनका ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि अभी पानी में हाथ ना जाए।
अभी के लिए, क्योंकि ऑयल से ये जले हैं। तभी डॉक्टर को देखता है वांगजी और कहता है ओके। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, मेडिसिन दे दी है और ये ठीक हो जाएंगे। वांगजी कहता है ओके। फिर वांगजी तुरंत ही वो मेडिसिन मंगवा लेता है स्कार्स वाली, और उसके बाद जैसे भी डॉक्टर ने बताया था उसे लगाना है। वांगजी वेट करता है, मतलब थोड़ा सा वहीं का जो घाव है वो ठीक हो जाए उसके बाद ही वांगजी उसे अप्लाई कर सकता है। वांगजी विंग को देख रहा था और विंग की हालत ख़राब थी। विंग इतना चिल्लाने के बाद जब मेडिसिन उसे दी गई थी, वांगजी उसे खाने के पास सो गया था। और जो भी मेडिसिन वांगजी ने लगाई थी उसके बाद उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ था, क्योंकि वो ठंडक दे रहा था विंग के घाव को जो भी जला हुआ था। विंग बस सो जाता है। वांगजी हटचिक करता है। वो सोच रहा था कि क्या उसने ओवर कर दिया, ये तो नहीं चाहिए था उसे। हाँ, परेशान करना था विंग को, लेकिन इस तरीके से नहीं। उसकी बॉडी पे एक भी मार्क वांगजी को नहीं चाहिए थे। विंग जितना ब्यूटीफुल था, वांगजी को वैसी ही उसकी ब्यूटी चाहिए थी। वांगजी कुछ भी करके विंग की पहले जैसी बॉडी करना चाहता था जैसे कि थी, बिना स्कार्स के। वांगजी विंग के पास ही बैठा रहता है। उसके बाद काफ़ी देर बाद जब विंग रिलैक्स होकर सो जाता है, वांगजी उठता है और काफ़ी उसे बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। वांगजी ऐसे किसी के भी दर्द में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन विंग के साथ ऐसा हुआ था तो उसे बहुत बुरा लगा था। वांगजी सीधे जाता है किचन में, देखता है वहाँ पे क्लीनिंग करता है। उसके बाद वांगजी जो खाना था विंग ने बनाया था, जितना बना था उसे साइड करता है, रख देता है ढक के फ्रिज में, और बाकी छोड़ देता है, बस क्लीनिंग वगैरह कर देता है। वांगजी भी कुछ नहीं खाता है। वांगजी चुपचाप आके विंग के पास वापस बैठ जाता है और विंग के उठने का वेट करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो जिंगई था वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गया था, वो वापस आता है। उसे विंग से मिलना था। उसे पता चला था कि उसके गगा ने ढूंढ लिया है विंग को, इतना ही पता चला था और कुछ भी नहीं, क्योंकि वांगजी ने बता दिया था कि विंग अपने घर पे। तो जिंगई को इतना ही पता था, बाकी क्या हुआ है इस एक हफ़्ते में उसे नहीं पता। उसे आके बस विंग से मिलना था, बट इसी एक हफ़्ते में विंग वापस भी आ गया, मतलब वांगजी के पास। तो जिंगई को टाइम नहीं मिला मिलने का। जिंगई आता है और सबसे पहले विंग के घर जाता है, उसकी मॉम से मिलता है और कहता है आंट विंग कहाँ है, वो आ गया, वो ठीक तो है ना? मुझे पता चला, मैं बस उसे बहुत मिस कर रहा था। क्या हुआ था? गगा ने उसे भेज दिया, मैंने कहा था ना गगा ढूंढ लेंगे। तभी देखती हैं मैडम यू और कहती हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन बेटा। तभी जिंगई कहता है जी। वो हेड चेक करती है और कहती है सब तुम्हारे गगा का किया हुआ है, वो बता देती सब कुछ। तभी जिंगई कहता है मतलब मेरे गगा का? तभी कहती है हाँ, तुम्हारे गगा ने ही मेरे बच्चे को किडनैप किया था। जिंगई बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता है व्हाट? तभी कहती है हाँ, और उसने शादी कर ली विंग से। अभी विंग उसी क्या है और उसने हमारी कंडीशन ख़राब कर दी। अभी वापस से बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है। तभी जिंगई कहता ये कैसे हो सकता है? तभी वो कहती हैं तुम 2 हफ्ते से यहाँ होने, इस 2 हफ्ते में बहुत कुछ चेंज हो गया है। तभी जिंगई कहता है मुझे विंग से मिलना है, क्या वो गगा के पास है? तभी वो कहती है हाँ, वो चला गया सब कुछ ठीक करने के लिए। वो A to Z सब कुछ बता देती हैं जो कुछ भी हुआ। जिंगई कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं मॉम डैड को बता दूँगा इस बारे में। तभी वो कहती हैं ठीक है बेटा जाओ। तुरंत ही जिंगई वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने ड्राइवर को लेके वांगजी के घर जाता है। जिंगई परेशान था, जिंगई को जो कुछ भी पता चला था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिंगई कहता है मेरी गैर हाजिरी में ये सब कुछ माँ बाबा को क्या पता होगा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने शादी कर ली विंग से, क्या अंकल को पता होगा? जिंगई सीधे जाता है। कुछ देर में वांगजी के घर के सामने था। जिंगई जाता है, डोर बेल रिंग करता है। वांगजी बैठा हुआ था और अपने फ़ोन को चेक कर रहा था, तभी वो आवाज़ सुनता है। जिंगई बस डोर बेल रिंग कर रहा था। वांगजी आता है और डोर ओपन करता है। जिंगई अंदर आता है और कहता गगा। तभी वांगजी देखता है और कहता जिंगई। तभी जिंगई कहता क्या किया आपने विंग के साथ? आपने उससे शादी कर ली? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं गगा? तभी वांगजी हेड चेक करता है और कहता है अब तुम मत शुरू होना। तभी जिंगई कहता है क्या सबको पता है? क्या बाबा को, क्या अंकल को पता है इस बारे में? वांगजी कहता है नहीं, किसी को नहीं पता है, सिर्फ विंग के घर वालों को पता है, और तुम मुझसे सवाल जवाब करने के लिए केपेबल नहीं हो, समझ में आया? तभी जिंगई कहता है मैं हूँ, वो मेरा दोस्त है,
मुझे उससे मिलना है अभी के अभी। तभी पकड़ लेता है हाथ वांग जी और कहता है बाहर निकलो। अभी नहीं जिंगई, बाद में, वो अभी ठीक नहीं है। जिंगई बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता है क्या हुआ इसे, मुझे मिलना है उससे, प्लीज़ गगा हटो, मुझे जाने दो, कहाँ है वो विंग। तभी वांग जी मना करता है और कहता है सुना नहीं तुमने जिंगई, बाद में, अभी नहीं, मेरे गुस्से को भड़काओ नहीं। तभी वांग जी की आंखों से जिंगई डर जाता है और वो सोचता है ठीक है, उसे अपने मॉम डैड के साथ ही आना होगा और अंकल को भी बताएगा। जो जिंगई था वो कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं, लेकिन काका आपको विंग से मुझे मिलवाना ही होगा, मुझे रोक नहीं सकते आप, अभी तो मैं जा रहा हूँ। वांग जी आइज रोल करता है और कहता है जिंगई देखो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मिलवाना भी नहीं चाहता विंग से। अगर तुम्हें रहना है यहाँ रहो, कुछ भी करना करो, लेकिन विंग से तुम नहीं मिलोगे। तभी जिंगई कहता है मैं मिलूँगा और आप देखिए बस। जिंगई वहाँ से निकल लेता है। तभी वांग जी हेड चेक करता है और डोर बंद कर देता है। जिंगई वापस घर आता है, परेशान था, तुरंत ही अपने डैड को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। जब शिचैन को पता चलता है तो परेशान हो जाते हैं और कहते क्या वांग जी ने विंग से शादी कर ली। तभी जिंगई कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रही है गगा पे, मुझे मिलने भी नहीं दिया उससे, बोल रहे थे कि उसकी हालत ख़राब है, पता नहीं क्या किया उसके साथ। बाबा सब कुछ आपको पता है ना, सब कुछ गगा ने किया है। क्या क्या अंकल को पता होगा, उन्हें बताइए, गगा की अकल ठिकाने वही लाएंगे। तभी शिचैन कहते ठीक है मैं भाई को कॉल करता हूँ। वो कॉल कट करते हैं और सीधे लैन कुरैन को फ़ोन मिलाते हैं। लैन कुरैन कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो बोलो शिचैन। शिचैन कहते हैं वांग जी ने कांड किया है बहुत बड़ा, उसने जिंगई के दोस्त विंग से शादी कर ली है, एक बॉय से, और सब कुछ वो बता देते हैं जो कुछ भी किया है वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती, मतलब सब कुछ उसकी बिना मर्ज़ी के शादी की है, जो कुछ भी किया है अभी तक का। तभी वो कहते क्या वांग जी ने। तभी शिचैन कहते हैं जी भाई। तभी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या वांग जी को बॉयज़ पसंद है। तभी शिचैन कहते मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा किया है। तभी कुरैन कहते हैं तो अच्छी बात है, मैं कब से कह रहा था शादी कर ले। चलो ठीक है, अब समझ में आया उसे क्यों नहीं करनी थी, शायद उसे गर्ल्स पसंद नहीं थी, मैंने काफ़ी सारी दिखाई, उसे शायद बॉयज़ पसंद थे, बट मुझे पता क्यों नहीं चला कि वांग जी ये है। खैर छोड़ो, कर ली है तो जाने दो, उसकी लाइफ, उसकी मर्ज़ी, उसकी चॉइस। अगर वो करना चाहता था एक बॉय से शादी तो कर ली, शादी तो करनी थी। तभी शिचैन कहती है क्या कह रहे हैं आप, वो बॉय से शादी करके बैठा है बिना उसकी मर्ज़ी के, और बहुत बुरी हरकतें की है उसने। जिंगई का दोस्त है विंग, मैं जानता हूँ वो बच्चा बहुत ही इनोसेंट है, भले थोड़ा शरारती है, नॉटी है, लेकिन वो उसकी लाइफ भी तो होगी कुछ, क्या पता वो स्ट्रेट हो और उसके साथ ये सब कुछ। वांग जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप समझ क्यों नहीं रहे, आपको सिर्फ उसे समझाना चाहिए और उसे इस चीज़ के लिए पनिश करना चाहिए, आप उसे सपोर्ट करें। तभी लैन कुरैन कहते हैं मेरे बेटे को शादी करनी थी, उसने कर ली अपनी मर्ज़ी से, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, अब फालतू का बवाल करने का क्या फ़ायदा। हाँ ये बात पहले पता चली होती तो मैं कुछ कर भी पाता, अब तो शादी हो गई ना, मुझे वांग जी का अच्छे से पता है, वो पीछे नहीं हटेगा, अगर उसने की, अगर उसे तोड़ना होगा तो खुद ही तोड़ देगा, मैं कुछ भी कह लूँ वो बात नहीं मानेगा, इसलिए कुछ भी कहने वाला नहीं है। और वैसे भी मैं बिज़ी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे काम हैं, जो वांग जी ने किया है उसे करने दो, वो अपनी लाइफ को खुद हैंडल करेगा, ये उसकी मर्ज़ी है। तब शिचैन कहते हैं उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा, बच्चे कुछ भी नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी आखिर किसके नाम जाएगी, कौन होगा इसका अगला हायर, आप समझ क्यों नहीं रहे काका। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं हायर, बस इतनी सी बात, देखो शिचैन जिंगई शादी करेगा ना, उसकी वाइफ आएगी, क्या जिंगई भी गया है। तभी वो कहते नहीं जिंगई क्यों होगा, ऐसा नहीं है। तभी कुरैन कहते था तो वांग जी भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्या है इसके भूत सवार था, क्या छोड़ो, अगर जिंगई शादी करेगा उसका बेबी होगा, उसे मैं दे दूँगा सब कुछ, इस प्रॉपर्टी के लिए इतना सारा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करूँ, इंटरफेयर करूँ, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, अगर वो विंग वो जो भी है उसके साथ खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात करूँगा, देखता हूँ क्या कहेगा वांग जी, अगर वो खुश है
तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो देखूँगा क्या करना है। तभी शिचैन कहते काका बात करिए प्लीज़, किसी की लाइफ का सवाल है। वोइंग अगर नहीं चाहता होगा तब। तभी कुरैन कहते ठीक है, मैं बात करता हूँ, एक बार आऊँगा अगर मुझे टाइम मिला तो, वरना नहीं। खैर, बात करके देखता हूँ। बाकी वांग जी की मर्ज़ी, और मुझे प्रॉपर्टी का कोई गम नहीं है। सारा का सारा जिंगाई के बच्चों के नाम कर दूँगा। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए। तभी शिचैन बोलते ठीक है काका, बाय। तभी कहते हैं शिचैन थोड़े से दुखी होते हैं कि उन्होंने ऐसे इतना कैजुअली लिया। ये बात बहुत बड़ी है, वोइंग की लाइफ भी इसमें डेंजर में आ सकती है। पता नहीं वांग जी किस तरीके से बिहेव करे। और वांग जी का गुस्सा वो जानते थे, इसीलिए तो वो भी चुप रहते थे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तब कैजुअली तो वो भी फिर शांत रहते। लेकिन उन्हें एक बात बहुत पसंद आई कि वो कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं रखते हैं अपने बच्चे और उनके बच्चे में। उनके लिए इक्वल है वांग जी और जिंगाई। ये बात काफ़ी पसंद आती है उनकी कि अभी तक शिचैन को कभी भी नहीं लगा था कि उनके काका कभी भी प्रॉपर्टी में मतलब कुछ भी देंगे उन्हें। जो शिचैन की प्रॉपर्टी थी वो उनकी थी, सेपरेट थी दोनों की, कोई किसी की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं रखता था। लेकिन जिस तरीके से जो कुरैन थे उन्होंने कहा, ये बात जो शिचैन है उनके दिल को टच कर जाती है, लाइक बहुत अच्छी लगती है। भले उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए अपने काका से, लेकिन ये कह भर देना बहुत बड़ी बात होती है कि उनके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंस उनके बच्चों की खुशी है। उनके लिए जिंगाई भी उनका बेटा जैसा है, मतलब बेटा ही है, तभी वो इस चीज़ के लिए रेडी हो गए। तभी शिचैन कहते बस काका बात कर ले वांग जी से, और वांग जी कुछ गलत ना करे विंग के साथ। बस अगर इसमें विंग भी खुश है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वांग जी ज़बरदस्ती कर रहा है सब कुछ तो ये सही नहीं है। इधर जो लैंड कुरैन थे वो मीटिंग के लिए जाते हैं और कुछ देर बाद वांग जी को कॉल करते हैं, 1 घंटे बाद। इधर वांग जी अपना वहीं का वेट कर रहा था और सोच रहा था कि जिंगाई ने पक्का जाके सबसे पहले तो अपने फादर से कहा होगा, उसके बाद जो उसके फादर हैं उन्होंने वांग जी के फादर से कहा होगा। तो इतना तो उसे पता था कि फ़ोन तो आएगा ही आएगा। थोड़ी देर बाद जब कॉल आता है तभी वो देखता है और समझ जाता है कि उसके फादर का कॉल क्यों आया है। वांग जी पिक करता है और कहता है हेलो जी फादर। तभी कुरैन कहते हैं पता तो होगा मैंने कॉल क्यों किया। वांग जी कहता है जी। तभी कहते हैं क्या कारण। वांग जी कहता है पसंद करता हूँ उसे, मुझे वो पसंद है। उसने पहले अप्रोच किया था, मुझे तब से वो पसंद आ गया था, इसलिए मैंने शादी कर ली। वो मान नहीं रहा था तो मैंने ज़बरदस्ती कर ली बिना उसकी मर्ज़ी के। तभी कुरैन कहते हैं उसे नहीं पसंद है तो उसे जाने दो। वांग जी कहता है पर मेरा क्या होगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मुझे वो चाहिए। तभी कुरैन कहते हैं ये ठीक है, क्या तुम ज़बरदस्ती किसी को बांध के रख पाओगे। वांग जी कहता है कोशिश करूँगा। तभी कहते हैं जीना भूल जाएगा वो, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो जीना ही भूल जाए। क्या करोगे फिर वांग जी, क्या फ़ायदा है। तभी वांग जी कहता है बाबा ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा। मैं उसे अपने पास रखूँगा कुछ टाइम के लिए, एक टाइम लिमिट तक। अगर उस टाइम लिमिट में उसे मुझसे भी अटैचमेंट हो गया, मुझे भी पसंद करने लगा, वैसे तो वो करता है उसने बोला है, लेकिन ये सब नहीं करना था, शादी वगैरह उसे इंटरेस्ट नहीं है, वो स्ट्रेट है। हूँ तो मैं भी बाबा, लेकिन मुझे वो पसंद आ गया। अब इंसान पसंद आ जाए तो क्या करूँ। मेरा दिल चाहता था उसके साथ रहना, शादी करना, तो मैंने कर ली। सिंपल बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी कहते हैं फ्यूचर में तुम्हारा कोई बेबी नहीं होगा वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तभी वो कहते हैं वांग जी कहता है या तो जिंगाई के बच्चों को दे दूँगा या जिंगाई को, या फिर बाबा मैं अडॉप्ट कर लूँगा। बट ये सब बातें बहुत बात की हैं, अभी तो यही नहीं फिक्स है कि विंग मेरे साथ रुकेगा या नहीं। बाबा मैं उसे ज़बरदस्ती रोकना चाहता हूँ, उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन आपने कहा है तो सोचूंगा इस बारे में। उस टाइम लिमिट के बाद अगर उसे मुझसे कोई भी अटैचमेंट नहीं हुई तो मैं उसे जाने दूँगा, ठीक है। तभी कहते हैं सच में ऐसा कर पाओगे, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अगर एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ या किसी से अटैच हो जाओ तो तुम मरते दम तक नहीं छोड़ोगे उसे, मुझे पता है। और ये तो इंसान है, चीज़ सामान की बात होती तो एक बार समझ लेता,
ख़राब हो गई तो छोड़ दिया, लेकिन ये तो वीक है, तुमने उसे लाइफ पार्टनर बनाया, इतना ईजी होगा? वांग जी कहता, हाँ बाबा, आपने सही कहा, लेकिन आपकी बात मान रहा हूँ मैं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तब तक मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे सच में लगा कि वो मेरे साथ रह के घुट रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं, वो चाहता है मुझे, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी कहते हैं, मुझे नहीं पता, शिचान ने मुझसे बोला तो मैंने तुमसे बात की है, तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो वांग जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच, आप मुझे समझ रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। तभी कहते हैं, मुझे क्या करना है, तुम्हारी लाइफ है, मैंने कभी भी तुम्हें रोका है क्या किसी चीज़ के लिए? अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना तुम्हारे हाथ में, उस ज़िंदगी को अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में। देखो वांग जी, माँ बाप सिर्फ बच्चों को पैदा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को बड़ा करना, अच्छी परवरिश देना, उन्हें सही और गलत सिखाना, लेकिन उनकी लाइफ को कंट्रोल करना ये सही नहीं है। पेरेंट्स को सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, क्योंकि बच्चों को पैदा करना, उन्हें बड़ा करना, सही गलत सिखाना एक टाइम लिमिट तक का वो लोग कर सकते हैं, उसके बाद आगे का जो कुछ भी करना है वो बच्चों को खुद करना है। अगर माँ बाप उसमें इंटरफेयर करेंगे तो फिर बच्चे अपने लिए सही फैसला नहीं ले पाएंगे। सही हो गलत हो, कम से कम उन्हें सेटिस्फैक्शन होगी कि ये उनका फ़ैसला है, माँ बाप को ब्लेम नहीं करेंगे। तो माँ बाप को भी बच्चों की बात समझनी चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा फ्री रखा है, मेरा काम था तुम्हें बड़ा करना, सिखाना, समझाना, काबिल बनाना। आगे तुम्हारी लाइफ है, इसका तुम क्या करते हो क्या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। तुम कुछ भी करोगे अच्छा बुरा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं। तुम इसे बर्बाद कर लो, आबाद कर लो, तुम्हारे ऊपर है, समझे? तभी वांग जी कहता है, हाँ बाबा, थैंक यू सो मच। तभी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम जो करना अच्छे से करना, समझ के। हाँ, कभी एडवाइस चाहिए अपने बाबा की तो ले सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत तजुर्बे देखे हैं, माँ बाप से ही सीख के बच्चे अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ भी एडवाइस चाहिए तो तुम्हारे माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा एक बेस्ट एडवाइज़र होते हैं। उन्हें एडवाइस देनी चाहिए अपने बच्चों को, बट कंट्रोल नहीं करना चाहिए उन्हें। तो मैं एडवाइस दूंगा तुम्हें, कंट्रोल नहीं करूँगा। तुम्हें कुछ भी पूछना है पूछो, मैं तुम्हें अपनी राय बताऊँगा, तुम्हें अच्छी लगे तो लेना, नहीं अच्छी लगे तो तुम्हारी मर्ज़ी। तभी वांग जी कहता है, बाबा मैं लूँगा, आपने जो भी कुछ बताया मुझे सब सही लगा है, सोचूंगा इस बारे में। तभी कहते हैं, ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है बेटा। तभी वांग जी कहता है, ओके बाबा। फिर कॉल कट होता है और लैन कुरैन चले जाते हैं। वांग जी को अपने पापा से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। उसे लगा था कि पता नहीं क्या ही जाएगा जब उसके बाबा को पता चलेगा। वैसे तो उसे पता था कि इसके बाबा उसे बहुत प्यार करते हैं, समझेंगे, लेकिन पता नहीं शादी वाले मैटर पे आके माँ बाप अजीब टाइप का कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और वांग जी को लग रहा था पता नहीं किस टाइप का वो रिएक्ट करें। तो इसलिए वांग जी थोड़ा सा परेशान था कि पता नहीं इस बारे में पता चलेगा उसके बाबा को तो पता नहीं कैसे ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब अभी बात हुई उनसे तो उनकी सारी बातें सुनने के बाद वांग जी को काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ, और अब वो सच में चाहता था अपने बाबा की बात मानना। उसे लग रहा था कि हाँ, उसके बाबा जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि बच्चों को अगर ज़बरदस्ती बांधोगे तो वो ज़रूर भागेंगे, छूटेंगे, अपनी मर्ज़ी का करेंगे। लेकिन अगर बच्चों को उनके करने की आज़ादी दो, फ्रीडम दो, तो वो बिल्कुल ही आपकी बात मानते सुनते हैं। ऐसी आज़ादी कि वो कंट्रोल में भी रहें और फ्री भी रहें। ऐसे डिसीज़न जो कि बहुत बड़े होते हैं लाइफ में, लाइक मैरिज, ये बहुत बड़े डिसीज़न होते हैं जिसे बच्चों को खुद लेने देना चाहिए। हम एक एडवाइज़र की तरीके एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें उन्हें समझना होगा, वो हमें समझेंगे ऑटोमेटिक। ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें और आप भी बच्चों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। उसके बाद आगे सपोर्ट करें, अच्छा बुरा सब कुछ समझाएं, उन्हें ये बताएं क्या सही है क्या गलत है। बच्चे आपसे भी शेयर करेंगे। अगर आप ही कंट्रोल करेंगे तो बच्चे कभी भी शेयर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे। उन्हें पता होगा कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बच्चों को पता होगा कि आप उन्हें फ्रीडम देंगे तो वो कभी भी आपसे कुछ भी छुपाएंगे नहीं। इनफैक्ट एडवाइस लेंगे कि क्या वो सही करें या गलत। आपकी कही हुई बातों को वो सोचेंगे।
ऐसा ही सेम वांग जी भी कर रहा था कि वो अपने फादर की कही हुई बातों को सोच रहा था। वो डिसाइड करता है कि ठीक है, इस बारे में वो सोचेगा, विंग की भी फीलिंग्स को समझेगा कि विंग क्या चाहता है। वांग जी विंग के पास जाता है। इधर विंग उठ चुका था। विंग धीरे धीरे उठ के बैठता है और अपने हाथों को और पैरों को देखता है। विंग को जलन हो रही थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी उस समय हो रही थी। विंग अपने हाथों को देख रहा था। उतनी देर में वांग जी अंदर आता है रूम में। विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है और इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे इतना गुस्सा आ रही होती है वांग जी पे कि विंग बता नहीं सकता है, क्योंकि उसकी पूरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। उसकी बॉडी पे मार्क्स थे बहुत बुरे तरीके से जलने के। विंग इस समय शॉर्ट्स और टी शर्ट में था, क्योंकि वांग जी ने मेडिसिन के चक्कर में विंग की पैंट हटा दी थी। विंग घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। विंग कहता, अब तो आपको खुशी होगी ना, आपको यही करना था ना, मुझे बदसूरत बना दिया, मेरी बॉडी जल गई है, मुझे दर्द हो रहा है, यही चाहिए था ना आपको। कितने ज़्यादा बुरे हो, क्या मिल गया इससे, ऐसा कौन करता, आप बहुत बुरे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा भी कोई बुरा हो सकता है। मुझे गुस्सा आ रही है कि मैं यहाँ क्यों आया, इसलिए कि आप ये सब कुछ करो और मैं इसे फेस करूँ। वांग जी देख रहा था। विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग कहता, मुझे जलना है, लेकिन आपको क्या, आपके ऊपर गिरा होता वो गरम तेल, तब पता चलता कितनी ज़्यादा जलन होती है। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे भूख भी लगी है, आपकी वजह से ये निशान पड़ गए। मैं अब अगली दिखूँगा, अब आपको नहीं पसंद आऊँगा डेफिनेटली। वांग जी देख रहा था, सर नीचे करता है और कुछ भी नहीं कहता। वांग जी फिर धीरे से उठता है। विंग देखता है उसे। वांग जी सीरियस था। वांग जी साइड से एक ट्यूब उठाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग कहता है, क्या करे। वांग जी कहता है, मेडिसिन। विंग कहता है, हटो, अब क्या दिखा रहे हो, फिक्र है मेरी, हाँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, आप ही की वजह से हुआ है, तो आप क्यों ये ड्रामा कर रहे हो, मत करो, मुझे और गुस्सा आ रही है आप पे। वांग जी टाइट करके हाथ पकड़ लेता है। विंग चिल्लाता है। वांग जी विंग के उसी जगह पे मेडिसिन लगाता है। विंग को बहुत पेन होता है। विंग कहता, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता, काम डाउन। वांग जी धीरे धीरे फूंक मार मार के विंग के ऊपर मेडिसिन अप्लाई करता है। विंग देखे जा रहा था और विंग चिल्ला भी रहा था। वांग जी बहुत ही सॉफ्ट हैंड से उस मेडिसिन को अप्लाई कर रहा था विंग के ऊपर, और विंग बस चिल्ला रहा था। वो कैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। विंग को हल्का सा वांग जी टच कर रहा था, उसमें भी विंग को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी नया नया था ये सब कुछ। वांग जी मेडिसिन लगा देता है। उसके बाद विंग की थाइस पे देखता है जहाँ पे तेल गिर गया था, और विंग के पैरों के पास। वांग जी पहले पैरों पे लगाता है फूंक मार मार के, उसके बाद वांग जी विंग की थाइस लगाता है। विंग देख रहा था, वांग जी काफ़ी क्लोज था। वांग जी मेडिसिन लगाता है, फूंक मारता है। विंग देख रहा था वांग जी के सिर को कितना क्लोज है। विंग बस दूर था। वांग जी अच्छे से मेडिसिन लगाने के बाद कहता है, अभी ठीक लग रहा है। विंग मुंह बनाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है और मेडिसिन साइड रखता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है हैंड वॉश करने। विंग चुपचाप बैठा था और बस गुस्से में वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी बाहर आता है, उसके बाद रूम से बाहर निकल जाता है। विंग रिलैक्स होता है। विंग कहता है, क्या मैं यहाँ आके फंस चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अभी तो मुझे जलाया है, आगे क्या करेंगे। सही कहा था, ये हेल है, हेल में भी तो यही होता होगा, इंसान के पकोड़े बनाए जाते होंगे जैसे कि ये मेरे बना रहे। विंग कहता, मुझे भी इन्हें पनिश करना है, बट कैसे करूँ, अभी तो फ़िलहाल मेरी हालत ख़राब है, एक बार ठीक हो जाओ। मेरी बॉडी कितनी बदसूरत लग रही है, मुझे बुरा लग रहा है, अभी इन्हें पसंद नहीं आऊँगा। अगर पसंद नहीं आया ना तो देखो मैं क्या करता हूँ। अब इसी अगली बॉडी के साथ मुझे एक्सेप्ट करना होगा, चाहे जो हो जाए। बहुत शौक़ है ना मुझे अपने पास रखने का, तो अब ऐसे बदसूरत से विंग को अपने पास रखना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। विंग चुपचाप बैठा था, तभी डोर ओपन होता है। विंग देखता है डोर की तरफ। वांग जी के हाथों में ट्रे थी। वांग जी अंदर आ रहा था। विंग फिर से घूरता है।
वांग जी वेंग के सामने आके बैठ जाता है और ट्रे बीच में रखता है। वेंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये ब्रेकफास्ट लाया हूँ, ठंडा हो गया बट मैंने फिर से गर्म कर दिया और तुम इसे खा सकते हो। वेंग अपने हाथ को देखता है, फिर उस ब्रेकफास्ट को और फिर वांग जी को। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं खिला दूँगा। वेंग घूर रहा था बस। वांग जी धीरे से खाना वेंग की तरफ करता है। वेंग देख रहा था बस, कुछ कर नहीं रहा था। वांग जी कहता, खा लो वरना मैं खा जाऊँगा, तुम भूखे रह जाओगे, मैं बना के भी नहीं दूँगा। वेंग तुरंत एक माउथ ओपन करता है और खा लेता है। वेंग मन में सोचता है, मुझे एनर्जी चाहिए, उसके लिए मुझे खाना होगा जिससे कि मैं इनसे लड़ पाऊँ, मन में सोचता है। वांग जी वेंग को देखता है और स्माइल करता है, छोटी सी। वेंग नहीं देख पाता इतनी छोटी स्माइल, और फिर उसे खिलाने लगता है। वेंग वांग जी के हाथों से खाना खा रहा था आराम से, और वांग जी उसे खिला रहा था। वेंग पूरा खाना फिनिश कर लेता है और फिर उसके बाद दूर हो जाता है। वांग जी कहता, हो गया? वेंग कहता, हो गया। वांग जी कहता, ठीक है। वेंग दूर हो जाता वांग जी से और चुपचाप धीरे से लेट जाता है। वांग जी सारी चीज़ें ले जाता है, उसके बाद अपना काम करता है, खुद भी खाता है। अब जाके वो ब्रेकफास्ट लंच टाइम में कर रहा था। वांग जी सारी चीज़ों को क्लीन करता है, उसके बाद वेंग के पास ही आके बैठ जाता है और लैपटॉप लेता है, अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। वेंग खाने के बाद सो जाता है। वेंग को जलन की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो वेंग चुपचाप सोना ही प्रेफर करता है खुद के लिए, और वो चुपचाप सो जाता है। मेडिसिन की वजह से उसे रिलैक्स भी फील होता है, नींद जैसी भी आती है, तो वेंग चुपचाप मेडिसिन वगैरह खा के सो गया था। वांग जी बैठा हुआ था, तभी उसके पास कॉल आता है। वांग जी देखता है ये उसके अंकल का था, तभी वांग जी पिक करता है और कहता है, हेलो जी अंकल। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हारी गगा से बात हुई? तभी वांग जी कहता है, जी बाबा ने फ़ोन किया था। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ और कुछ कहने वाला होता भी नहीं हूँ। हाँ जानता हूँ तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारी कुछ प्राइवेसी होगी। देखो बेटा, मैं बस इतना कहूँगा कि तुम बड़े हो, समझदार हो, मैच्योर हो, और जो भी करोगे समझदारी से करोगे, लेकिन जो तुमने इस बार किया है बिल्कुल भी सही नहीं है। वेंग बच्चा है, क्या वो तुमसे सच में शादी करना चाहता था जो तुमने उससे कर ली? तभी वांग जी कहता है, अंकल मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तभी वो कहते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो या गलत, बस, और कुछ भी नहीं। याद रखना वांग जी, किसी को हर्ट करके तुम खुश नहीं रहोगे, तो कोशिश करना कि किसी को हैप्पीनेस दे पाओ, तुम्हें खुद भी खुशी होगी। बाकी मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ब खुद हर चीज़ को हैंडल करो। वो बच्चा है, इतना याद रखना, वो तुम्हारे भाई की उम्र का है, तो पता है ना तुम्हें उससे कैसे डील करनी है, और ये जो तुमने किया ये सही नहीं है। वांग जी कहता है, मैं बस कुछ टाइम चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, अगर ना कर पाया तो उसे छोड़ दूँगा, उसे हमेशा के लिए फ्री कर दूँगा इस शादी से। अब तो आप खुश हैं ना? तभी शिचैन कहते हैं, ठीक है, देख लो, टाइम लो अपना, याद रखना कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वांग जी, उसे टाइम दो। और चिंगई आया था, तुमने उसे वहीं से मिलने नहीं दिया। वांग जी कहता है, हाँ कुछ रीज़न है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे घर से निकाल रहा था, मैंने उससे कहा कि वो रह ले और यहाँ पे जो करना करे, बस वहीं से अभी नहीं मिले, प्लीज़ आप समझिएगा, इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मैंने बस चिंगई से कहा कि कुछ टाइम दो मुझे। तभी शिचैन कहते हैं, ठीक है, मैं उसे मना कर दूँगा, जब तक तुम खुद ना बुलाओ तब तक वो तुम्हारे घर ना आए, ठीक है? वांग जी कहता है, जी
थैंक यू, मैं उसे खुद बुलाऊंगा वहीं से जब मिलना होगा। तभी वो कहते हैं ठीक है वांग जी, अपना ध्यान रखना और वहीं का भी। तभी वांग जी कहता है जी ज़रूर। उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है और विंग को देखता है। विंग सो चुका था। फिर वांग जी चुपचाप अपना काम करता है पूरा दिन, और ऐसे ही नाइट हो जाती है। वांग जी पूरा डिनर वगैरह बना देता है और सीधे विंग को आता है उठाने। विंग उस मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा सो रहा था। विंग को वांग जी उठाता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वांग जी को देखता है। अभी विंग काफ़ी बेटर था, उसे कहीं भी जलन नहीं हो रही थी। वांग जी कहता है उठ जाओ, डिनर रेडी है। विंग धीरे से उठ के टाइम देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है इतना टाइम? वांग जी कहता है विंग कहता मैं तो पूरा दिन सो गया। वांग जी कहता है अच्छा है तुम्हारे लिए। विंग उठ जाता है। वांग जी कहता है मेडिसिन लेनी है तुम्हें तो डिनर कर लो। विंग देख रहा था। विंग मुँह बनाता है, उसके बाद उठ के बैठ जाता है। विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है। वांग जी कहता है ठीक है जाओ। विंग कहता है विंग धीरे से उतरता है तो विंग को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी थाइस पे ही जलन हो रही थी उसे, मतलब कि जला था। विंग देखता है, विंग मुँह बनाता है। वांग जी देखता है विंग को। विंग अपने थाइस को देख रहा था क्योंकि वो चलने में रब हो रही थी। विंग कहता वांग जी कहता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? विंग देखता और कहता है नहीं। विंग धीरे से अजीब तरीके से चलते हुए जाता है। तभी वांग जी देख रहा था विंग को, मतलब अपने लेग्स को दूर करके, और वांग जी की हेल्प नहीं लेनी थी उसे, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी हेडशेक करता है। विंग जाता है, उसके बाद अपना काम करता है और फेस वगैरह वॉश करके वो धीरे से आता है। वांग जी देखता और कहता ये क्या किया? विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुमने अपना हाथ क्यों गीला किया? मना किया था डॉक्टर ने 1 दिन तक पूरा बिल्कुल भी हाथ में पानी नहीं पड़ना चाहिए या जहाँ भी जला। विंग कहता वांग जी तुरंत ही उसे पोंछता है टैप टैप करके और कहता है तुम बिना। फिर वांग जी उसे पोंछने के बाद उसे बिठा देता है और फिर से अपने हाथों से खाना खिलाता है, मेडिसिन देता है और उसके पूरे ज़ख्मों पे मेडिसिन लगाता है। विंग देख रहा था, वांग जी काफ़ी केयर कर रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कुछ नहीं कहता वांग जी से। वांग जी उसे ट्रीट करने के बाद अच्छे से कहता है सो जाओ। विंग कहता अब नहीं सोऊंगा, पूरा दिन सोया हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। वांग जी कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। विंग कहता है बोर हो रहा हूँ, कुछ करना है मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है क्या मूवी देखना चाहोगे? विंग देखता और कहता मूवी, हाँ। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है, तुरंत ही विंग को कैरी करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है मैं चल लूँगा। वांग जी कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है। उसे काम करना था लेकिन वांग जी स्किप कर देता है। उसके बाद सीधे अपने मूवी थिएटर में जाता है, अपने रूम में एंटर होता है और विंग को काउच पे बिठा देता है। विंग कहता कुछ खाना भी है? वांग जी कहता अभी तुमने खाना खाया है। विंग कहता फिर भी। वांग जी बाहर जाता है, जूस लेके आता है और कुछ पॉपकॉर्न्स, उसके बाद ला के सामने रख देता है। उसके बाद डोर बंद करता है, लाइट्स ऑफ करता है और पूछता है विंग से तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है? विंग कहता है सच कहूँ तो मुझे हॉरर मूवी पसंद है लेकिन मुझे डर लगता है। पिछली बार का विंग को याद आ जाता है, वांग जी बंद करके चला गया था इसी रूम में। वांग जी कहता है पिछली बार के शौक से निकले नहीं हूँ और तुम्हें फिर से हॉरर मूवी देखनी है। विंग कहता कोई साथ में हो तो मैं डरता नहीं हूँ, बट उस दिन जो किया था क्या वो सही था? मुझे रूम में बंद कर दिया, वो भी अंधेरा करके, वो भी इतनी तेज़ लाउड वॉइस थी और ऊपर से मैं अकेले था। आपको बंद कर दूँ अगर अकेले तो आपको कैसा लगेगा? वांग जी कहता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने कहा ना मैं क्या सोचता हूँ मूवीज़ के बारे में। तभी विंग कहता है जो भी है, मैं डर गया था, मेरा ओपिनियन डिफरेंट था इससे, मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसा कौन करता है? इस रूम में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था और ऊपर से डोर भी नहीं खुल रहा था। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, मैं हॉरर मूवी लगा रहा हूँ, मैं रहूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता चाहोगे तो नहीं? वांग जी कहता नहीं। विंग कहता ठीक है। वांग जी टीवी ऑन करता है और एक डिफरेंट हॉरर मूवी लगाता है, उससे भी ज़्यादा हॉरर, जो कि वांग जी ने लगाई थी।
विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी स्टार्ट कर देता मूवी। विंग बस बैठा था और दोनों बैठ के मूवी देख रहे थे। दूर दूर थे, मतलब कि वांग जी एक कोने में, विंग दूसरे कोने में। वो ज़्यादा बड़ा काउच नहीं था, 2 लोग के लिए ही था। वांग जी ने ज़्यादा बड़ा यहाँ पे सिस्टम नहीं रख पाया था, बस उसने विंग और अपने लिए सोच के रख पाया था। वांग जी बैठ के देख रहा था नॉर्मली, उसे कुछ भी खास नहीं लग रहा था। 1 घंटे बीत जाते और ऐसे ही जाती है स्टोरी, सिंपल। विंग को ये मूवी पसंद आई थी और इसकी स्टोरी लाइन भी, और विंग एंजॉय कर रहा था। फिर धीरे से वो जूस पीने लगता और हंस भी रहा था, क्योंकि थोड़ी सी कॉमेडी थी स्टार्ट में। तो विंग इस मूवी को देख के एंजॉय कर रहा था, नॉलेज भी थी इसमें, तो वो चीज़ भी सीख रहा था। बट अब धीरे धीरे करके वो लोग हॉरर प्लेस की तरफ जा रहे थे और यहाँ से हॉरर स्टार्ट होने वाला था, यानी कि विंग यहाँ से डरने वाला था। विंग देखता उस प्लेस को जहाँ पे वो लोग जा रहे थे। विंग आइस ब्लिंक करता है और ऐसे करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और विंग देख रहा था। और अचानक से एक चलने की आवाज़ आती है और चीखने की भी। विंग चिल्ला पड़ता है और उसके हाथों से उसका जूस गिर जाता। तभी वांग जी विंग को देखता। विंग चिल्लाते हुए तुरंत ही क्रॉल करते हुए वांग जी के पास आके बैठ जाता चिपक के। वांग जी विंग को देख रहा था। वो विंग कहता कितनी डरावनी वो आवाज़ थी ना। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता इतनी भी नहीं। विंग कहता खुद भी भूत हो ना, इसीलिए डरने लगता आपको। वांग जी विंग का फेस देखता और कहता क्या मैं भूत हूँ? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बताओ तो मैं कैसे भूत हूँ? तब विंग देख रहा था, अचानक से फिर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और विंग फिर से पीछे हो जाता। विंग डर जाता क्योंकि वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग कहता भूत। तभी वांग जी डिस्ट्रैक्ट होता और तुरंत ही टीवी की तरफ देखता। विंग भी देखता। विंग तुरंत ही फिर से वांग जी की चिपक जाता। विंग कहता मुझे डर लग रहा है, मेरे पास ही रहना। पिछली बार मैं डर गया था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे से उछल के वांग जी की लैप में बैठ जाता। वांग जी देख रहा था। विंग टाइट करके वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप कर देता। विंग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से विंग के दिमाग में, दिल में डर बैठ गया था, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो रह ही जाएगा। इतना विंग नहीं डरता था पहले, हाँ डरता था लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन पिछली बार के कांड के बाद विंग ज़्यादा डरने लगा था। भले वांग जी ने उसके अंदर का डर निकाल दिया था, लेकिन शौक थोड़ा बहुत रह जाता है, अभी भी वो था विंग के मन में। वांग जी की लैब में इसीलिए विंग बैठ गया था उठ के। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता ये क्या है, मेरे ऊपर से हटो, काउच पे बैठो। विंग बैठा रहता और कहता चुप करो। विंग चुपचाप देख रहा था और वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग पूरा टाइम मूवी देखता और वांग जी विंग के फेस को। विंग बीच बीच में डर रहा था और टाइट करके वांग जी के नेक को पकड़ के उसके नेक पे अपना फेस हाइड कर रहा था बीच बीच में। फिर डर डर के बार बार टीवी की तरफ देख रहा था और वांग जी विंग की ये सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। उसका ध्यान ही नहीं था मूवी में, उसका पूरा ध्यान विंग में था। विंग बार बार फेस छुपा रहा था, फिर से देख रहा था, फिर छुपा रहा था, फिर देख रहा था। विंग कहता पॉपकॉर्न। वांग जी विंग के फेस को देखता, उसके बाद विंग को लिए सेंटर पे आता सर रख के काउच के और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बाउल लेता है और विंग के लैप पे रखता है, क्योंकि विंग तो वांग जी के लैप में बैठा था। जैसे ब्राइडल स्टाइल में उठाते उस पोजीशन में विंग बैठा था। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा था और एक हाथ से बाउल पकड़े था, विंग के लैप पे ही रखे था। विंग अपने पैरों को दूर करके बैठा था जिससे उसे जलन ना हो। वांग जी के हाथ में विंग बाउल देखता है, धीरे से पॉपकॉर्न लेता है और खाना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और विंग कैसे खा रहा है वो देख रहा था, मुंह भर भर के बच्चों की तरीके। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था एकटक, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो उसकी हरकतें। विंग इतना क्लोज था वांग जी के और बस वो देखे जा रहा था। विंग ऐसे ही खा रहा था, तभी अचानक से वांग जी पे नजर जाती है विंग की कि इतनी देर से वांग जी हाथ में बाउल पकड़े बैठा है। विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, इसे चाहे तो रख दो मेरे ऊपर ही। वांग जी कहता नहीं, तुम्हें लगेगी, पेन होगा। विंग कहता कोई बात नहीं, साइड में रख दो, मैं खा लूँगा। वांग जी कहता रहने दो, मैं पकड़े हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता ऐसे क्या देख रहे हो एक तक, ओह मैंने आपको नहीं पूछा, आप भी खा सकते हो,
रख दो इसे, खा लो। वांग जी कहता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद है। विंग कहता है झूठ बोल रहे हो, पसंद है, खा नहीं पा रहे हो इसीलिए नहीं खा रहे हो, है ना? रुको। विंग हाथ भर के निकालता पॉपकॉर्न और वांग जी के मुंह के तरफ करता और मुंह पे लगा देता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है ये क्या करो? विंग कहता है मुँह खोलो। वांग जी धीरे से थोड़ा सा माउथ ओपन करता है और विंग पूरा भरने की कोशिश करता है। वांग जी मुंह अपना हटा भी नहीं पाता और विंग ज़बरदस्ती ठूस देता है। वांग जी देख रहा था घूर घूर के। विंग कहता है स्माइल करते हुए, मैंने एक साथ ही खिला दिया जिससे कि थोड़ी देर तक का आपको खिलाना ना पड़े, अब मैं खाऊंगा। विंग एक एक करके खाने लगता और वांग जी का पूरा मुंह भर गया था। बहुत क्यूट लग रहा था वांग जी। विंग को देख रहा था एकटक घूर घूर के कि कैसे विंग ने खिलाया उसे। वांग जी बस घूरे जा रहा था उसी पोजीशन में, वो खा भी नहीं रहा था। वो एक दो बाइट लेता है, फिर देखता है वांग जी के फेस को और अचानक से हंस देता है क्योंकि वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा फेस लग रहा था उसका, क्यूट से, मासूम से। वो एक देख रहा था, वो एक कहता ओ कितने क्यूट लग रहे हो, दोनों चीक्स बिल्कुल फूल गए बच्चों की तरीके, क्यूट से। वांग जी देख रहा था विंग को, विंग खुद भी क्यूट बन जाता है वांग जी को बताने के चक्कर में। वो एक धीरे से वांग जी की चीक्स को पुल करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी आंखें दिखाता है, विंग छोड़ देता है और डर जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके मुंह चलाता है और खाना स्टार्ट करता है। विंग भी हंसता है और हंसते हुए खाता है, फिर से डर जाता है और वांग जी के क्लोज आता है। विंग को अपना हाथ भी बचाना था क्योंकि उस पर लगा हुआ था, मतलब एक हाथ से ही खा रहा था जो उसका फ्री था, एक हाथ से तो वांग जी के ऊपर ही हाथ रखा था उसके शोल्डर पे। और वांग जी चुपचाप देख रहा था विंग को और जो विंग ने खिलाया था उसे खा रहा था। ऐसे करके टाइम बीत रहा था। वो खुद भी खा रहा था, वांग जी को भी खिला रहा था। वांग जी के टाइम पे पूरा उसका मुंह भर देता था और अपने टाइम पे एक एक करके खा रहा था आराम से। वांग जी 2-3 बार ही खाता है, उसके बाद विंग को आंखें दिखा के मना कर देता है। ऐसे करके पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है और विंग को बहुत अच्छा लगता है। ये मूवी बहुत अच्छी थी और विंग काफ़ी खुश होता है कि पूरी देख ली, उसे डर नहीं लगा, आज वांग जी था साथ। विंग हंसता है और क्लैप करना चाहता है बट वो देखता अपना हाथ। विंग स्माइल करता है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच मेरे साथ बैठने के लिए। फिर विंग खुद को देखता है कि वो वांग जी के ऊपर ही है। विंग हटने की कोशिश करता है, वांग जी पकड़ लेता है और कहता है कहाँ? विंग कहता हो गई मूवी, अब मुझे हटना है। वांग जी वैसे ही कैरी कर लेता है, वो बाउल साइड में रख चुका था वांग जी। विंग कहता कहाँ ले जा रहे हो? वांग जी कहता है नींद आई। विंग नामे सिर करता है। वांग जी विंग को उठा कर ले जाता है। रात के 2 बज रहे थे। वांग जी विंग को लेकर रूम में आता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को धीरे से लेटा देता है। विंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है और कुछ भी करना है। वांग जी कहता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम बोलो तो। विंग कहता मतलब क्या है? वांग जी कहता मतलब सीधा सा है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम एंटरटेन हो गया, बताओ तो। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है क्या चीज़? वांग जी कहता है हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। विंग कहता है दिमाग ख़राब है क्या, मेरी हालत देख रहे हो? वांग जी विंग को देखता है और डेविल स्माइल देता है। वांग जी कहता है तुमने मना नहीं किया, इसका मतलब है। विंग सोचता है कि उसने ये कहा कि उसकी हालत कैसी है, बट ये नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये सब क्या बोल रहे हो। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और मन में सोचता है उससे मना क्यों नहीं किया, सीधा सीधा वो अपनी हालत क्यों दिखा रहा है। विंग हेडशेक करता है। विंग कहता है मेरा मतलब वही था कि शर्म नहीं आ रही है, मेरी ऐसी हालत है आपकी वजह से और मैं करना भी नहीं चाहता, फिर भी ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये बोला ही क्यों? विंग बातों को पलट देता है। वांग जी कहता है हाँ तो और भी चीज़ें हैं मेरे पास। विंग कहता है क्या? वांग जी विंग को लिटा देता है खींच के। विंग गिर जाता है बेड पे और कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम्हें मेडिसिन लगाना? अरे हाँ। फिर वांग जी मेडिसिन उठाता है और विंग को खिला भी देता है, पानी पिला देता है ज़बरदस्ती और कहता है सो जाओ। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हर जगह क्रीम अप्लाई करता है और विंग बस देख रहा था। वांग जी लगाने के बाद विंग को कहता है सो जाओ आराम से। विंग धीरे से आंखें बंद कर लेता है, सोने की कोशिश करता है। वांग जी धीरे से सारी चीज़ें हटा देता है क्योंकि वो थक गया था, अब उसे कोई काम नहीं करना था, करना तो था लेकिन टाइम जा चुका था, अब उसे सोना था। वांग जी आके विंग के साइड में लेट जाता है और विंग बस इधर उधर कर रहा था, मतलब उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी विंग को देखता है। विंग बस इधर उधर कर रहा था। वांग जी कहता है सोना नहीं है क्या? विंग कहता है नींद नहीं आ रही मुझे, कैसे सो जाऊँ?
वांग जी विंग को देखता और कहता तो क्या करना। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता और वांग जी को देखता। विंग कहता कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। वांग जी चुप था, विंग भी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को। काफ़ी देर तक देखने के बाद विंग धीरे से कहता क्या आपसे कुछ पूछूं। वांग जी विंग को देखता और कहता हाँ पूछो। विंग कहता क्या आपको बॉयज़ पसंद है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता नहीं, मुझे तुम पसंद हो। विंग देखता और कहता ऐसा कैसे हो सकता है। वांग जी कहता क्योंकि इतना करेज किसी में नहीं था कि कोई मेरे पास आ सके या मुझे अप्रोच कर सके। तुम वो पहले हो जिसने ये किया है। किसी भी गर्ल ने ये हिम्मत नहीं की और बॉय कभी क्यों ही करेंगे। तुमने फर्स्ट ये सब कुछ किया है, इसलिए मुझे तुम पसंद आए। रीज़न बस इतना नहीं था। तुम्हें जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लगे, बट खैर मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तुमने खुद से ही मुझ पे ध्यान देना स्टार्ट किया और मेरा ध्यान तुम पे गया। तुमने मेरा अटेंशन अपनी तरफ खींचा। उसके बाद मैंने नोटिस किया, फिर तुम खुद से ही मुझे अपना डैडी बनाना चाहते थे। मेरे बारे में मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, मैं किसी से प्यार करता हूँ या नहीं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बोला तुम्हें कि हाँ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही कोई मेरे करीब आया कभी। और तुम उस समय डैडी बनाने के लिए डेस्परेट थे, तो मैं बन गया। जब बना तो मुझे बहुत पसंद आया। तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, तुम्हारे तरीके वाइल्ड थे। मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई एंड देन मैं तुम्हें पसंद करने लगा। मुझे नहीं पता, धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ गई और मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, अग्रेसिव हूँ हर चीज़ को लेके। मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और अभी तुम्हें पसंद हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो रहना है। विंग को ये बात बहुत पसंद आई थी कि वांग जी को विंग पसंद आया था, लेकिन ज़बरदस्ती विंग के साथ रहने वाली बात विंग को पसंद नहीं आती है। विंग कहता अगर सामने वाले का मन ना हो आपके साथ रहने का तो फिर क्या। वांग जी कहता तो क्या, उसे ज़बरदस्ती रखूँगा। विंग कहता ये कौन सी बात हुई। विंग गुस्सा करता है। वांग जी कहता है ये लैन वांग जी की बात है। विंग कहता है चुप करिए, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। हम मुझे पसंद थे, मैं बनाना चाहता था डैडी, लेकिन सिर्फ डैडी, हस्बैंड नहीं। लेकिन आप तो मेरे हस्बैंड बन के बैठ गए। वांग जी उठ के बैठ जाता और कहता तो क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। विंग कहता है प्रॉब्लम है कि मैं स्ट्रेट हूँ। वांग जी कहता है विंग स्ट्रेट क्या होता है, क्या तुम्हें गर्ल्स चाहिए। विंग कहता है हाँ मुझे चाहिए। वांग जी कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें गर्ल ला के दे दूँगा, तुम्हें वो सब कुछ करना है ना उसके साथ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है नीड है ना तुम्हारी, तो नीड तो पूरी करनी पड़ेगी। हस्बैंड मेरे बन के रहो और नाइट किसी और के साथ स्पेंड कर लेना, मैं मैनेज कर लूँगा। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी नीड है तो कर लेना। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या बकवास है, मुझे शादी करनी है किसी गर्ल के साथ। वांग जी कहता वो तो होने से रही, वैसे किस लिए करनी है क्या तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है क्योंकि सब करते हैं। वांग जी कहता है जो सब करते हैं वो तुम भी करोगे। विंग कहता बिल्कुल। वांग जी कहता कुछ ऐसा करो ना जो सब नहीं करते। विंग कहता हाँ वो है बात, लेकिन मैं सच में नहीं चाहता वैसे कुछ भी हमारे बीच। वांग जी कहता देखो मुझे नहीं पता तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ज़बरदस्ती रखूँगा अपने पास। विंग कहता ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। विंग कहता पसंद हो बस, प्यार तो नहीं है। एक बार प्यार होता तो मैं सोचता भी, पसंद तो चेंज हो जाती है। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और वो सोचने पे मजबूर होता है प्यार। वांग जी ने प्यार के बारे में कभी नहीं सोचा था। वांग जी बस इसी बात पे रुक जाता है। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। विंग देखता है
और बोलता है, क्या आप किसी सोच में खोए हैं? वांग जी विंग को देखता और कहता है, नहीं तो तुम सो जाओ। विंग कहता है, नींद नहीं आ रही मुझे। वांग जी विंग को देखता और कहता, ओह। उसके बाद वांग जी लेट जाता है। विंग वांग जी को देखता और कहता, क्या आपको सिंगिंग आती है? वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता, नहीं, और दूसरी तरफ फेस करता। विंग कहता, कितने ज़्यादा बेकार हो। वांग जी कहता है, क्या मतलब है? विंग कहता, काश आपको सिंगिंग आती तो मैं गाने सुन पाता। आप मेरे लिए कोई गाना गाते तो मुझे शायद नींद आ जाती। वांग जी कहता, तो मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। विंग कहता, नहीं, मुझे बस आवाज़ सुननी थी और कुछ भी नहीं। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग लेटा हुआ था, चुपचाप सीलिंग को देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता। इतना ज़्यादा दोनों में अभी शांति थी, कुछ भी नहीं था। विंग को अभी उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, जैसे कि एक आदत बन रही थी वांग जी के साथ रह के विंग की, और इधर वांग जी की भी जैसे आदत बन रही हो। ना चाहते हुए भी दोनों ढल रहे थे एक दूसरे के साथ। मतलब वांग जी तो चाहता था कि वो विंग के साथ रहे, लेकिन विंग नहीं चाहता था। बट फिर भी जैसे कि वो इस चीज़ का आदी हो रहा हो धीरे धीरे करके। विंग चुपचाप लेटा था। वांग जी विंग की तरफ बैक कर लेता है। विंग एक नज़र देखता है और वापस से सीलिंग की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से विंग को वॉइस आती है। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सिंगिंग कर रहा था। विंग स्माइल करता है। विंग धीरे से वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता, इधर इधर करो फेस। वांग जी सिंगिंग कर रहा था और वांग जी की जो वॉइस थी इतनी ज़्यादा सूदिंग थी, इतनी कामिंग कि विंग ऐसा लग रहा था वो बस सुनता रहे। वांग जी म्यूज़िक बहुत ही प्यारा सॉफ्ट म्यूज़िक सिंग कर रहा था। विंग विंग कहता, प्लीज़ इधर इधर फेस करो ना, मुझे देखना है। वांग जी ये सब काम कभी करता नहीं था, फर्स्ट टाइम वो सिंगिंग कर रहा था। वांग जी की वॉइस काफ़ी अच्छी थी, बट वो कभी सॉन्ग नहीं गाता था। बट हाँ, एक उसका फेवरेट सॉन्ग था, जो कि बहुत पहले वो जब छोटा था, मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में, तब वो सिंगिंग करता था अकेले, किसी के साथ नहीं। मतलब कभी अकेले में ही गा लेना थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा नहीं। वही सॉन्ग वांग जी ने आज गाया था। अच्छे से उसके लिरिक्स भी याद नहीं थे, फिर भी वो ट्राई कर रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी का फेस अपनी तरफ करता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी रुक चुका था। विंग कहता, इधर फेस करके गाइए ना। वांग जी कहता, मुझे पूरी तरीके से सिंगिंग नहीं आती है और ना मुझे ये लिरिक्स याद है, बहुत पहले का है। मैं जब से बिज़नेस पे गया हूँ तो मैं कभी भी सिंगिंग पे ध्यान ही नहीं दे पाया और ना ही म्यूज़िक सुनता था। विंग कहता, प्लीज़ जितना आता उतना गा दो। वांग जी कहता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। विंग कहता, जैसे भी हो गा दो, क्योंकि विंग को सुनना था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर धीरे से गाना स्टार्ट करता है। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता था सिंगिंग करने में, वो भी किसी के सामने। पहली बार वो विंग के सामने गा रहा था। उसकी आवाज़ से विंग सुन पा रहा था फर्स्ट टाइम। वांग जी गाता है और विंग बस वांग जी के लिप्स को देख रहा था और वांग जी की वॉइस को सुन रहा था। और ऐसे करके ये गाना 2 से 4 लाइन वांग जी गाता है और विंग बस आंखें बंद करके इसे फील करता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है जब गाना रुकता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मुझे बहुत पसंद आया। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, डीप है, मेलोडी है। वांग जी सुन रहा था। विंग की ये तारीफ़ वांग जी को काफ़ी पसंद आती है। लगा नहीं था वांग जी को कि विंग को पसंद आएगा। विंग कहता, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे सिंगर हो, वरना मैं आपको पूरी एक लिस्ट देता अपने फेवरेट सॉन्ग की और सब गाने के लिए बोलता, लेकिन अभी तो नहीं है। मैं आपको दूंगा, फिर आप वो सारे सॉन्ग मुझे सुनाना। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, दिमाग ख़राब है क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और कहीं ना कहीं खुश होता है। एक सुकून था उसके फेस पे।
वांग जी विंग को खुश कर पाया, इतना इसके लिए काफ़ी था। विंग स्माइल करता है और फिर धीरे से आंखें बंद करता है और वांग जी की वॉइस को याद करता है। उसे बहुत अच्छा लगता है और विंग धीरे धीरे करके सो जाता है। काफ़ी लेट भी हो गया था, मॉर्निंग के 4 बज रहे थे। इधर वांग जी भी धीरे से सो जाता है, थका हुआ था वो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, काफ़ी लेट उठता है वांग जी 8 बजे। इधर विंग तो अभी भी सो रहा था। वांग जी उठने के बाद देखता है विंग को, उसके बाद धीरे से विंग को उठाता है और कहता है उठो विंग। विंग उठ जाता है। वांग जी देखता है, वांग जी कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता है ऑफिस, अच्छा ठीक है। वांग जी कहता कोई हेल्प चाहिए? विंग कहता नहीं, कर लूँगा मैं सब कुछ। वांग जी फिर उठ जाता है और उसके बाद जाकर फ्रेश वगैरह होता है, आता है, ब्रेकफास्ट बनाता है। विंग भी उठता है, फ्रेश होता है। अभी विंग बाथ ले सकता था तो वो आराम से बाथ लेता है, बहुत संभल के। उसके बाद वो सोप वगैरह अप्लाई नहीं करता है, आज बस ऐसे ही वाटर से बाथ लेता है। उसके बाद वांग जी विंग को बुलाता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट कराता है और उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करना, ठीक है? विंग कहता है वांग जी मेडिसिन खिला के, मेडिसिन अप्लाई करके, मतलब दोनों तरीके की अप्लाई कर देता है, एक तो स्कार्स के लिए, दूसरे उसके जलन के लिए। सारी अप्लाई करके वो निकल लेता और उसके बाद चला जाता। विंग चुपचाप बैठा था। आज विंग सोचता है उसे क्या करना चाहिए, तो विंग चुपचाप जाता है, टीवी ऑन करता है और कार्टून लगा लेता है और चुपचाप बैठ के कार्टून देखता है। इधर वांग जी ऑफिस जाता है, अपने सारे काम करता है और ऐसे करके उनका दिन निकलता है। यहाँ से धीरे धीरे करके 5 डेज़ निकल जाते हैं और जो विंग था उसके जो घाव थे पूरी तरीके से ठीक हो गए थे, बट उसके निशान रह गए थे। और जो वांग जी था ऑफिस जाना, विंग का ध्यान रखना, आके खाना बनाना, विंग को खिलाना, फिर वापस से ऑफिस को जाना, मतलब ये सारे काम कर रहा था। इस बीच फिर से वांग जी शांत हो गया था, विंग चुप हो गया था। विंग भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। विंग को लग रहा था वो वांग जी से ज़्यादा बात कर रहा है, अटैच हो रहा है, तो उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वांग जी ने किया वो ठीक नहीं है और विंग को यहाँ पे ज़बरदस्ती रख रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। विंग को ऐसे वांग जी से अटैच नहीं होना चाहिए, इसीलिए विंग थोड़ा सा बोलना भी बंद कर देता। और इस 5 डेज़ में वांग जी ने बिल्कुल भी विंग को परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना काम कर रहा था और विंग की केयर कर रहा था। कहीं ना कहीं विंग को ये केयर अच्छी लग रही थी, बट फिर भी विंग अपने मन से बिल्कुल स्ट्रांग था कि उसे पहली फुर्सत में यहाँ से जाना है। वांग जी 5 डेज़ हो जाते, उसके बाद जाके फ्री होता। आज वांग जी घर पे था, आज 6th डे था। वांग जी विंग के साथ बैठा हुआ था और विंग के वाउंड्स को देख रहा था। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता पेन होता है इसमें? विंग कहता अब बिल्कुल नहीं होता। वांग जी कहता विंग कहता बट मेडिसिन क्यों लगा रहे हो? वांग जी कहता है इतने दिन से ये जो मेडिसिन लगा रहा हूँ ये स्कार्स के लिए, तुम्हें दिख नहीं रहा इसका असर? विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है धीरे धीरे करके ये सब गायब हो जाएगा। विंग कहता मतलब मैं अगली नहीं दिखूँगा? वांग जी कहता नहीं। विंग कहता है ये सब अपने लिए कर रहे हो ना? वांग जी कहता मतलब? विंग कहता है मैं खूबसूरत पसंद होऊंगा, अगर अगली दिखूँगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना? वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो जब तुम जले थे तो मैं उसी समय धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता, तुम्हारी ऐसे केयर ना करता। विंग कहता है बड़ा एहसान कर दिया आपने, ये सब हुआ भी आप ही की वजह से। वांग जी कहता है फिर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मुझसे? विंग कहता है उसी लायक हो आप। फिर से उनका थोड़ा सा झगड़ा होता है और विंग मुंह बनाता है। वांग जी कहता है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फालतू में तुम्हारी वाट लगा दूँ, वैसे भी अब तुम पहले से ठीक हो गए हो और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भूलना मत। विंग कहता है ठीक आपके लिए नहीं हुआ हूँ, मैंने कितना कुछ फेस किया इतने दिन में, मैं ही जानता हूँ। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ। विंग मुंह बनाता है, वांग जी भी। विंग दूसरी तरफ फेस करता है, वांग जी मेडिसिन लगा देता है और विंग को देखता है घूर के और कहता है अपने काम से मतलब रखो, समझ में आया? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है जाके खाना बनाओ। विंग कहता है नहीं बनाऊँगा। वांग जी कहता है बहुत दिन तुमने अपनी मनमानी कर ली है, अब जाके खाना बनाओ। विंग कहता है नहीं बनाऊँगा। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है मैं नहीं बनाऊँगा, मुझे डर लग रहा है, वो जल गया हूँ जब से। वांग जी विंग को देख रहा था और वांग जी कहता है तुम्हें हर एक चीज़ से डर लगता है ना? तुम जो भी चीज़ कर लोगे उसके बाद तुम्हें उससे डर लगने लगेगा और फिर वो तुम करोगे नहीं दोबारा। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है फाइन। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल लेता है और जाके खाना बनाता है। विंग
चुपचाप उठ के बाहर जाता है और हॉल में जाके बैठ जाता है और वेट कर रहा था वांग जी का। वांग जी खाना प्रिपेयर करने के बाद विंग को बुलाता है और कहता है, खाओ आके, तुम्हारे लिए तो हूँ मैं, सर्वेंट तुम्हारा। विंग देखता और कहता है, मैंने कहा है मेरे सर्वेंट बनने के लिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? जाने तो मुझे नहीं रहना। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को टाइट करके पकड़ लेता है। विंग आवाज़ करता है दर्द की। वांग जी कहता है, समझ में क्यों नहीं आ रहा, नहीं जाने दे सकता मैं। विंग देख रहा था डरा हुआ। फिर वांग जी खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, चुपचाप खाना खाओ। विंग खुद को शांत करता है और मुंह बनाता है। वांग जी खाना विंग को खिला देता है। विंग को चुपचाप खा लेता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी चुपचाप बैठा था अपने रूम में। विंग भी बैठा था। विंग बार बार अपने वाउंड्स को चेक कर रहा था, अभी वो ठीक था। वांग जी बैठे बैठे अचानक से विंग को देखते देखते वांग जी के दिमाग में फिर से एक खुराफात आता है। वांग जी धीरे से विंग के पास चल के आता और कहता, सुनो। विंग देखता और कहता, हाँ। वांग जी कहता, उठो। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, उठो। विंग अभी जब से उसे चोट लगी थी वो शॉर्ट्स में और टी शर्ट में था, तब से उसकी आदत हो गई थी, वो शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही रहता था घर पे। विंग कहता, वांग जी विंग को लेके जाता है। विंग कहता, कहाँ ले जा रहे हो? वांग जी कहता, जहाँ ले जा रहा हूँ चुपचाप चलो। विंग कहता, उसके बाद वांग जी अपने जहाँ पे उसका बार था, बार काउंटर, वहाँ ले जाता है विंग को। विंग देखता है जहाँ पे ड्रिंक करते थे वहाँ पे वांग जी लेके आया था विंग को। विंग कहता है, यहाँ क्यों लाए? वांग जी कहता है, जाओ जाके एक बॉटल उठा के लाओ। विंग देखता है और कहता, क्या? मैं क्यों? विंग को याद आता पिछली बार भी वांग जी ने ऐसे किया था। विंग कहता, नहीं। वांग जी कहता, जाओ जाके लेके आओ। विंग कहता, मुझे नहीं लाना। वांग जी कहता है, नहीं लाना? सीरियसली तुम मुझे मना करोगे? विंग देखता वांग जी की आंखों को और कहीं ना कहीं डर जाता है। फिर विंग धीरे से जाता है और कहता है, इसमें से कौन सी? वांग जी कहता, कोई भी। विंग उसमें से एक पिक करता है और लेके आ जाता है। उसके बाद विंग आके वांग जी को देता है। वांग जी कहता है, इसे लेके चलो मेरे साथ। विंग कहता, कहाँ? वांग जी कहता है, जहाँ पे टीवी है। विंग कहता, ओके। फिर दोनों जाते हैं। वांग जी काउच में बैठ जाता है। विंग भी बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, इसका कैप ओपन करो। विंग ओपन कर देता है। वांग जी कहता है, एक काम करो, इसे पियो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, क्या दिमाग ख़राब है क्या? मैं ड्रिंक करूँगा? मैं ड्रिंक नहीं करता, ये बैड होता है हेल्थ के लिए, समझ में नहीं आता आपको? खुद तो पीते हो, मुझे भी पिला रहे हो। वांग जी कहता है, जितना कहा उतना करो, इसे पियो। विंग कहता है, मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी कहता है, तो मुझे चैलेंज करो। विंग कहता है, नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी कहता है, अभी क्या अभी पियो वरना मैं ज़बरदस्ती पिलाऊँगा। विंग कहता है, मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी कहता है, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाऊँ। विंग कहता है, मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी कहता है, ठीक है फाइन, मत पियो। जो मैंने तुम्हारे बाबा की कंपनी अच्छी खासी करके दी है, नॉर्मल करके, मैं वापस से उसे बर्बाद कर दूँगा। विंग देखता है और कहता है, क्या? ये 2 टके की अगर मैं शराब नहीं पीऊँगा तो आप मेरे बाबा की कंपनी के साथ, दिमाग ख़राब है क्या? वांग जी कहता है, मेरा कहना मानना होगा हमेशा, वरना मैं तुम्हारे घर वालों पे अटैक करूँगा इस चीज़ के लिए, और फिर उन्हें फेस करना पड़ेगा। विंग कहता है, दिमाग ख़राब है क्या? बार बार मेरे घर वालों को क्यों बीच में लाते हो? वांग जी कहता है, इसे पियो वरना मैं। वांग जी फ़ोन निकालता है। विंग कहता है, रुक जाओ। वांग जी कहता है, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगा जैसे पिछली बार किया था, याद है ना? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ ये गेम मत खेलो वरना मैं। विंग कहता है, मैं नहीं पीना चाहता, मुझे नहीं पसंद है। वांग जी फ़ोन निकाल लेता और कॉल करने वाला था। विंग कहता है, अच्छा पीता हूँ। वांग जी रुक जाता है। विंग धीरे से अपने लिप्स से लगाता है और उसके बाद पीना स्टार्ट करता है, और जैसे एक घूंट लेता है, एक सिप, विंग खांस देता है। विंग कहता है, बहुत कड़वी है, मुझे नहीं पीना। वांग जी कहता है, फाइन, और वो फिर से फ़ोन निकालता है। विंग कहता पीता हूँ। विंग पीता, एक सांस में वो 3-4 सिप पी लेता और विंग खांसने लगता है। विंग को बहुत जलन होती है उसके गले में। विंग फर्स्ट टाइम पी रहा था। विंग कहता है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, मुझे जल रहा है, कैसे पी लेते हो, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को रोते हुए देख रहा था।
विंग को ये बहुत ज़्यादा जला था। वांग जी कहता है और पियो। विंग धीरे से पीता है और खास के हाफ बॉटल ख़त्म करता है। वांग जी छीन लेता है और कहता है बस इतना काफ़ी है। विंग देख रहा था और धीरे से अपने टीयर्स को साफ़ करता है। वांग जी उसे पी लेता है एक घूंट में आराम से। विंग देखता है और कहता है नशेबाज। फिर विंग मुंह बनाता है। वांग जी बॉटल खाली करके रख देता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है इधर आओ मेरे पास। विंग कहता है मुझे नहीं आना। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी कहता मेरे पास आओ। विंग कहता नहीं आना, मुझे अपने घर वालों के पास जाना, मुझे उनकी याद आ रही है। विंग धीरे से उठ जाता है। वांग जी कहता रुको। विंग उठ जाता है और उठ के सीधे रूम की तरफ जाता है। वांग जी कहता मैंने कहा रुको। वांग जी भी उठ जाता है और विंग के पीछे पीछे जाता है। विंग रूम में आने के बाद धीरे से अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है, फिर उसे मिलता है। विंग उठा लेता है। इस बीच में जब से वो यहाँ आया था वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है खुद को, हेल्पलेस, तो उसके घर वाले उस पर तरस खाएं, इसलिए विंग इग्नोर कर रहा था। थोड़ी बहुत बात करता था और उसके बाद ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात करके रख देता था। अभी के लिए विंग को याद आ रही थी उनकी। विंग ले लेता है फ़ोन और तुरंत ही अपने घर वालों को कॉल करने वाला था। वांग जी पीछे से आके फ़ोन छीन लेता है और कहता क्या करो। विंग कहता मेरा फ़ोन दो, मुझे घर वालों की याद आ रही है, उनसे बात करना, मैंने कितने दिन से उनसे बात नहीं की। विंग के ऊपर धीरे धीरे करके वो ड्रिंक का नशा चढ़ना स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि वो कभी पीता नहीं था, इसलिए उस पर जल्दी असर हो रही थी। विंग अपना फ़ोन मांगने लगता है। वांग जी ऊपर कर लेता है हाथ और कहता रहने दो। विंग उछल के जंप करके उसे लेने की कोशिश करता है। वांग जी कमर पकड़ लेता है और उसके पास करता है और कहता है मत करो, अभी तुम ठीक नहीं हो। विंग वांग जी को देखता है और विंग को धीरे धीरे करके नशा हो रहा था। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता मुझे याद आ रही है उनकी बहुत ज़्यादा, नहीं रहना आपके पास, मुझे अपने घर वालों के पास जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है और कहता है तुम क्या अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। विंग कहता नहीं, मुझे जाना है, मुझे अपने घर वालों के पास जाना। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता नहीं जाने दूँगा। विंग कहता जाना है मुझे उनकी याद आ रही है। विंग और टाइट करके वांग जी को हक कर लेता है। विंग इस समय ड्रंक हो चुका था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दुश्मन को, यानी कि जिसे एनिमी मानता है, उसी को हक करके खड़ा है, जिससे वो दूर जाना चाहता है उसी के पास है। वांग जी विंग के फ़ोन को बेड पे फेंक देता है। उसके बाद विंग को दूर करता है और कहता है सुनो, अभी के लिए मुझे याद रखो, घर वालों को नहीं। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता नहीं दूर मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गले लगा लिया, बहुत अजीब लग रहा है, मेरे मन की नहीं हो रही है, मुझे जाना है, मुझे कैदी जैसा महसूस हो रहा है, जैसे मैं कैद हो चुका हूँ। ये जो न्यू फ़ोन है इसमें किसी का भी नंबर नहीं है, इसमें सारे नंबर पता नहीं कहाँ चले गए। वांग जी याद करता है कि उसे सब कुछ डिलीट कर दिया था सिवाय विंग के पेरेंट्स का नंबर छोड़ के। विंग कहता है मुझे बात करनी है किसी से, घर वालों से नहीं कर सकता, नहीं तो वो परेशान हो गया, मेरे दोस्तों का नंबर नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड चिंगई, उससे भी बात नहीं कर सकता, पता नहीं वो कहाँ है, याद आ रही है मुझे, किसी से शेयर करना है, मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं, मैं थक रहा हूँ, मुझे जाना है वापस, मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है, नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, ये बहुत बुरी है, मुझे लगातार अच्छी होती है, नहीं बनना चाहिए किसी का शुगर बेबी, बहुत बुरा है ये, बहुत ज़्यादा इजी लगता है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई अच्छा नहीं होता, सब बुरे होते, मैं फंस गया पूरी तरीके से, अब अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब पसंद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं घुट के मर जाऊंगा, मुझे कैद में रखा गया, कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी का, किसी की मर्ज़ी का गुलाम हो गया, मुझे फ्रीडम चाहिए था, उसका अपोजिट हो रहा है, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा,
मुझे कहत मिल रही है, मुझे थोड़ी चाहिए थी। मुझे मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है बॉयज़ के साथ कुछ भी करना, फिर भी करना पड़ रहा है। वही दूर होता, वही कहता वो टच बहुत बुरा था, मुझे पसंद नहीं आया था, मैं तैयार नहीं हूँ, ये सब अजीब है मेरे लिए। वांग जी देख रहा था, वही कहता मेरे लिए वो फीलिंग अजीब थी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ फील होगा, मुझे नहीं करना है सब कुछ फील। वांग जी देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। वेंग धीरे से दूर होता और जाके बेड पे गिर जाता। वेंग कहता मुझे जाना है, चले जाना है यहाँ से, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। वेंग धीरे से आंखें बंद कर लेता। वांग जी वेंग के पास आके बैठ जाता और वेंग को देख रहा था। वांग जी वेंग को उठाने की कोशिश करता है बट वेंग नहीं उठता। वांग जी वेंग से कहता उठो। वेंग नहीं उठता। वांग जी हेड चेक करता, उसके बाद वेंग की कही हुई बातों को सोच रहा था। फिर वांग जी अपने पापा की बातों को सोचता है और उसके बाद अपने अंकल की। वांग जी उठ जाता वहाँ से और फिर से एक बॉटल लेता है और बैठ जाता हॉल में पीने। ऐसे करके ये डे निकल जाता है। नेक्स्ट डे वेंग को होश आता है और वेंग को बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो गया था। वांग जी जूस का गिलास लेके आया था, लेमन जूस। वेंग धीरे से उठता है और अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी वेंग के सामने ऑफ़र करता है। वेंग देखता और कहता ये क्या है? वांग जी कहता इसे पियो, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। वेंग कहता है ड्रामा मत करो, पहले ज़बरदस्ती पिलाओ, उसके बाद फिर अच्छा बनने का नाटक करो। काफ़ी कॉमन हो गया ये, इतने दिन से देख रहा हूँ, पहले दुख दो, तकलीफ़ दो और उसके बाद अच्छे बन जाओ। वांग जी कुछ नहीं कहता और कहता है पीना है कि नहीं, वरना मैं इसे खुद पी जाऊँगा। वेंग कहता खुद पी लो। वांग जी कहता फाइन। उसके बाद वो खुद ही पी जाता है। वेंग देख रहा था और मुंह बनाता है। वांग जी कहता तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो चला जाता। वेंग कुछ नहीं कह रहा था। फिर वेंग सोचता है कि कब तक, आखिर कब तक यहाँ पे रहेगा। उसे ड्रिंक तक करा दी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वेंग धीरे से बेड से उठता है और कहता है अब नहीं हो रहा है मुझसे, मैंने माँ पापा से कहा था मुझसे जब तक होगा मैं बिल्कुल सहूँगा, लेकिन अब नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकला, ऐसा लग रहा है इस चार दीवारी में बंद हो गया हूँ। इस इंसान ने बिल्कुल भी मुझ पे तरस नहीं खाया और ना बिलीव किया, तब से फिंगरप्रिंट लगा के जा रहा है जिससे कि मैं बाहर ना निकल पाऊँ। फंस गया हूँ मैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना अच्छा घर होने के बाद, यहाँ सारी सुविधा होने के बाद भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्या करूँ? चला जाऊँ क्या? चला ही जाता हूँ। अभी ये घर पे भी बोल दूँगा दरवाज़ा खोले, मुझे जाना है। वेंग तुरंत ही जाके पैंट पहनता और वांग जी के पास जाता। वांग जी स्टडी रूम में था। वेंग जाता और कहता मुझे बात करनी है। वांग जी कहता क्या? वेंग कहता मुझे जाना है। वेंग अभी कुछ भी नहीं करे हुए था, ना ब्रश ना फ्रेश हुआ था, कुछ भी नहीं। उठते ही उसे जाना था। वांग जी कहता कहाँ जाना है? वेंग कहता अपने घर, मुझे याद आ रही घर वालों की। वांग जी कहता कितनी देर के लिए? वेंग कहता हमेशा के लिए। वांग जी घूर के देखता, वेंग को रुक जाता और उसके पास आता और कहता क्या कहा? वेंग कहता जो सुना, मुझे हमेशा के लिए जाना है। वांग जी गुस्सा करता और मुट्ठियाँ कस लेता और कहता दोबारा बोलो। वेंग कहता बार बार नहीं बोलूँगा एक ही बात, मुझे जाना है। वांग जी कहता तुम कहीं नहीं जा सकते, समझ में आया? और वेंग को टाइट करके पकड़ लेता उसके आर्म से। वेंग कहता छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मुझे मेरे घर जाना है। जो कुछ कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा, डे बाय डे मुश्किल कर रहे हो मेरा रहना। एक तो मैं यहाँ रह नहीं पा रहा, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से अपनी ये हरकतें दिखा के मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज़ जाने दो प्लीज़ जाने दो, मैं थक चुका, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने घर वाले चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे,
वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता कहीं नहीं जा सकते। विंग स्ट्रगल करता है और दोनों में थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, हाथापाई होती है और विंग उस चक्कर में डिसबैलेंस होता है और धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी के हाथों से विंग स्लिप हो गया था। वांग जी धीरे से विंग के सामने बैठता है और कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, समझ में आया?